मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो सूत्र है वो अध्याय 2 का 47वां सूत्र है 47। और वो जो सूत्र है आज का, वो सूत्र कुछ इस तरह का है कि यह सर्वत्रान विस्नेह स्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दन्ति न देष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। संधि विक्षेप ये कहता है कि यह कोमा सर्वत्र कोमा अनभिस्नेह ततः ततः दोबारा आया इसमें प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह यानी जो पुरुष सर्वत्र यानी सभी जगह अनविस्नेह यानी स्नेह रहित हुआ, तथा तथा यानी उस शुभाशुभम यानी शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न अभिनंदित न प्रसन्न होता है, न उसे ऐसा लगता है कि अभिनंदन हो रहा है उसका, और न विष्टि न वो द्वेष करता है। तस् यानी उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रज्ञा थोड़ी अलग बुद्धि है। प्रज्ञा बुद्धि ज्ञानी की होती है, सामान्य व्यक्ति की नहीं होती है। प्रतिष्ठिता यानी स्थित है, मतलब उसकी जो प्रज्ञा बुद्धि जो है वो स्थिर है। और जो पिछला जो सूत्र है कल जो बोला था, उसी उपदेश को अधिक स्पष्ट करते हुए सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ऐसी समता अवस्था ध्यान में लगातार अभ्यास से आ जाती है, या अभ्यास शब्द भी कह रहे हैं लेकिन इसके कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए अभ्यास कहना पड़ता है। परमात्मा का भी अभ्यास से नहीं मिलता, लेकिन अभ्यास इसलिए कहना पड़ता है कि गुरु जो बता रहा है वो तो तुम्हें करना है, तो हम उसको एक तरह से अभ्यास कहते हैं। और जो पुरुष या पुरुष शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तो पुरुष शब्द जो है उसमें स्त्री भी आ गई है, साधक साधिका दोनों के लिए कहते हैं। तो जीवन के सभी आयामों में, जीवन की सभी घटनाओं में, जीवन की सभी परिस्थितियों में, सभी स्थान वस्तु और व्यक्ति से उसका जो मायाजन्य लगाव होता है वह नहीं होता। यहाँ पर स्नेह शब्द का मतलब होता है जब माया के कारण से किसी का किसी से लगाव होता है, जैसा पिता अपने पुत्र से स्नेह करता है उसको स्नेह कहते हैं। तो अपन छोटे भाई से जो स्नेह करते हैं स्नेह कहते हैं, पर वो प्रेम नहीं होता है, वो केवल संबंधों के कारण से, यह जो है चेतनागत संबंध के कारण स्नेह होता है। प्रेम और स्नेह में जमीन और आसमान का अंतर है ना। स्नेह में क्या होता है कि एक तरह की कोमलता होती है, और मोह का एक कोमल रूप है स्नेह। किसी को धीरे से हाथ पकड़ लो, किसी का जोर से हाथ पकड़ के मरोड़ दो, उसमें अंतर है। जो जोर से हाथ पकड़ लेना ये मोह है, और धीरे से प्रेम से हाथ पकड़ लेना ये स्नेह है। तो ये है तो वो बंधन, तो जो आसक्ति है उसी का ही परिमार्जित रूप है यह स्नेह। चूंकि ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो आत्मानंद के प्रेम में डूबा हुआ है, उसके अंदर से प्रेम का झरना बह रहा है ना, इसलिए उसको स्नेह उन्हें नहीं होता है। उसको क्या है, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम परिलक्षित होता है, आनंद ही आनंद दिखता है, आनंद ही आनंद अनुभव आता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होने वाले प्रत्येक शुभ और अशुभ, जिसे संसार की मान्यता में जो लोग हैं
वो कहते हैं शुभ की संज्ञा देते हैं, अशुभ की संज्ञा देते हैं, जिससे दोनों अवस्थाओं में कोई विचलन नहीं होता, दोनों अवस्थाओं वो समान रहता है। जीवन की सारी परिस्थितियां उसके साथ ऐसे गुजर जाती हैं जैसे कोई प्रकाश का पुंज किसी गंदी नली में से होकर, जिसमें कि कुछ गंदगी भरी गुजर जाती है और उस प्रकाश में कोई गंदगी उधर नहीं होती। ऐसे ही संसार की गंदगी उसको टच नहीं होती, है ना। तो प्रकाश कभी सुना है तुमने कि प्रकाश कभी गंदा हो गया हो? गंदा प्रकाश सुना है कभी जीवन में? है प्रकाश के लिए कभी सुना है कि गंदा प्रकाश, है ना। तो ऐसे ही प्रकाश की भांति वह व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र होता है। उसकी जीवन यात्रा ऐसे गुजरती है कि रास्ते में जो बाधाएं होती हैं, रास्ते में जीवन के मार्ग में जो रुकावटें होती हैं, जीवन के मार्ग में झाड़ झंकाड़ होते हैं, जीवन के मार्ग में अटकाव और भटकाव होते हैं, वो किसी से ना तो राग रखता है ना द्वेष रखता है। उसको कोई किसी चीज से कोई खरोंच नहीं आती है, वह एकदम अखंड रहता है। कभी उसकी चेतना खंडित नहीं होती है। ना वो हर्षित होता है, ना वो दुखी होता है, न किसी चीज के प्रति आकर्षित होता है, न किसी के चीज के पीछे घृणा से विकर्षित होता है, न किसी से बचने की कोशिश करता है और न किसी से वो चिपकने की कोशिश करता है। न किसी के अभिनंदन करने से उससे सम्मान का बोध होता है, न किसी कोई खुशी में वो फूल जाता है और न किसी के अपमान करने से वो दुख में सिकुड़ जाता है। उसकी चेतना के तल पर कोई भी व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, उसकी शांति को कोई भेद नहीं सकता, उसकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। माया की कितनी बड़ी भी आंधी चल जाए, लेकिन वह व्यक्ति उसके जीवन में एक अतुलनीय सामर्थ्य और क्षमता उसके जीवन में सत्य की शक्ति से आती है और उसे चूंकि अस्तित्व का बोध हो गया है, इसलिए वो माया की कितनी भी आंधी चले उसमें एक पर्वत के समान अडिग अचल और अटल रहता है। माया की कितनी भी आंधी चले उसमें वो पर्वत के समान अडिग अचल और अटल रहता है। उसकी जो प्रज्ञा होती है वो अस्तित्व के बोध होने के कारण सर्वोच्च अवस्था में होती है और उसी को प्रज्ञा कहा है ना। उस स्थिति में वो प्रतिष्ठित हो जाती है। आप तनिक भी चिंता ना करें, अगर ये अवस्था आपको पाना है तो आपके लिए इसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो निरंतर अभ्यास और गुरु से जुड़े रहने के कारण गुरु की कृपा। ये दो चीज यदि हो तो ये तो आपके जीवन में बिल्कुल सहज रूप में आ जाता है। आप सहज रूप में इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और इन दो में से कोई एक चीज अगर नहीं होगी तो इसका पाना अत्यंत कठिन है। अभी तो आप लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हो कि छोटी छोटी बात आपको इतना ज्यादा आंदोलित कर देती है, इतना ज्यादा अशांति के बादल आपके अंदर आ जाते हैं। आपकी प्रज्ञा तो छोड़ो, आपकी बुद्धि तक ढक जाती है, भ्रष्ट हो जाती है और कुछ भी सूझता ही नहीं है। और छोटी छोटी बात में तुम्हारा मन एक मूल्यहीन बात है, उसमें कोई दम नहीं है, उसको लेके आपका जो मन है वो गहन अवसाद, अत्यंत क्रोध की पराकाष्ठा, द्वेष, झूठ, कपट, पाखंड, इसमें तुम्हें फंसा के मार डालता है। क्यों? कि अभी तुम्हें प्रज्ञा उदय नहीं हुई है, अभी तुमने ठीक से अभ्यास नहीं किया है, अभी तुम्हारा गुरु के प्रति उतना जुड़ाव लगाव नहीं है और गुरु की भी तुम्हारी तरफ इतनी कोई तवज्जो अभी हुई नहीं है।
क्यों कि कोई भी व्यक्ति होता है वो वहीं पर उसी चीज पे मेहनत करता है जहां उसका निर्माण होना संभव। मेरे एक गुरु थे, फिजिक्स के व्याख्याता थे कॉलेज में। वो कहा करते थे कि टंटेले से कभी सोफा सेट नहीं बनते, उसके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए। भले सागवान की ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बमूल की तो हो। कोई भी लकड़ी अच्छी चाहिए, लेकिन टंटेले जो मक्के के टंटेले होते हैं या ज्वार के जो टंटेले होते हैं, उनसे कभी सोफा सेट नहीं बनते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका जो जीवन है उसमें वो मजबूती नहीं है, वो जो होना चाहिए, जो श्रद्धा में, प्रेम में। तो उसको कारण क्या होता है कि तुम्हारा जो मन है वो मूल्यहीन बातों को लेके और अवसाद में, क्रोध में, द्वेष में, झूठ में, पाखंड में तुमको फंसा कर मार डालता है। चूंकि अस्तित्व सब जानता है, इसलिए अगर दैनिक जीवन में आप सूक्ष्मता से निरीक्षण करें और आप अगर ध्यान से अपने अंदर झांक के देखें, तो आप ऐसा पाएंगे कि आपका जो मन है वो दिन में कई बार अकारण अशांत हो जाता है। कोई कारण नहीं होता और आपका मन अशांत हो जाता है, और अकारण आपके अंदर बार बार खिन्नता लाके, खींच लाकर आपको परेशान करता है। और आप बैठे हैं, अकारण ही वासनाओं की भूख आपको व्याकुल कर देती है। मान और अपमान कोई कर नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी आपको मान और अपमान का आभासी अनुभव होता है, और आप बेकार में ही अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और बेकार में ही अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। ये प्रेम की जो प्यास है ना आपकी, ये जाने क्या 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 तुम्हें जन्मों में ले गई है, और तुम्हारी चेतना को इसी प्यास ने बहुत खंडित भी किया है। लेकिन ये प्रेम की प्यास बिना परमात्मा को जाने बुझ नहीं सकती। यदि किसी को जीवन में शांति चाहिए और किसी को जीवन में संपूर्ण आनंद चाहिए, तो मेरे देखे आपको पूरे संसार का यदि एक छत्र सम्राट भी बना दिया जाए, संसार के जितने भी देश हों, 200, 250, 200, 250, सारे देश आपके अधीन हो जाएं, और संसार की समस्त स्त्रियां आपके रनवास में रहती हों, और संसार का समस्त धन आपके पास हो, और आप एक इशारे में जो भी चाहो वो कर सकते हो, तो भी आप इस विक्षेप से, इस अशांति से, इस चेतना के खंड खंड होने से बच नहीं सकते हो। इसलिए जो लोग ये सोचकर मेरे पास आते हैं कि गुरुजी के पास जा रहे हैं तो कुछ संसार का धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो ऐसी झूठी आशा से मेरे पास आना मत। मेरे पास आने से तुमको संसार की वस्तु नहीं, बल्कि मेरे पास आने से तुमको वह स्थिति मिलेगी जहाँ पर कि संसार के सम्राट भी भिखारी होंगे उस स्थिति पे। इतनी बड़ी चीज मैं आपको देता हूँ। और जो प्रज्ञा जो शब्द है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपका विक्षेप, अगर सम्राट भी हैं तो भी विक्षेप नहीं जाएगा, खालीपना नहीं जाएगा। लेकिन यह जो प्रज्ञा की अवस्थिरता है, अवस्था है, यह अवस्था कब प्राप्त होती है कि जब आप किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में और लगातार बहुत समय तक ध्यान करते हैं, और सदगुरु आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, और आपके कल्याण के लिए सदगुरु विशेष प्रयास करते हैं। तो विशेष प्रयास करने से यह प्रज्ञा का उदय होता है। और प्रज्ञा जिसको कहते हो, मतलब एक ऐसा शब्द है जो सर्वोच्चता की ओर इशारा करता है। इसको शायद प्रत्यय या जो भी कुछ कहते होंगे हिंदी साहित्य में। तो जो अगले शब्द को के अर्थ को महानता प्रदान करता है। जैसे प्रधान में प्र आया, प्रमुख इसमें प्र आया, प्रवचन इसमें प्र आया,
तो जो है प्रज्ञा का तात्पर्य एक ऐसी ज्ञान की अवस्था है, एक ऐसे ज्ञान की अवस्था है जो अस्तित्व के ज्ञान होने के बाद ही आती है। अस्तित्व के ज्ञान होने के पहले वो नहीं आती, है ना। ये बुद्धि के जाने के बाद आती है। तो ये कैसी अवस्था है? ये प्रबुद्धि है, ये बुद्धत्व की अवस्था है, ये बुद्धत्व प्राप्त होने पर आती है, इसलिए इसको प्रज्ञा कहते हैं। और इसके पहले नहीं आती है। और जो लोग जो होते कहते हैं कि प्रज्ञा अभियान, ये शब्द बांट रहे हैं, शब्द बेच रहे हैं, शब्द दिखा रहे हैं। प्रज्ञा बहुत बड़ी चीज होती है। केवल और केवल ज्ञानी ही प्रज्ञावान होता है। और प्रज्ञा में अस्तित्व का जो स्थैर्य होता है वो इसलिए स्थैर्य होता है, इसलिए स्थिर होती है, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति अस्तित्व में उतर गया, अस्तित्व में जीने लग गया, वो व्यक्ति फिर अनस्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल होगा। कोई भी दुविधा आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वृक्ष जैसे डोलकर फिर अपनी जगह आ जाता है, ऐसे उस परेशानी से वो निकलकर वापस आ जाता है। सद्गुरु भगवान की कृपा से इस सूत्र का आज इतना ही अर्थ करेंगे।